चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लीनियर इक्वेशन, लीनियर हमने लास्ट क्लास में करा था। डिफरेंशियल इक्वेशंस में जो भी 9.6 में आप लोगों के डाउट्स हैं फॉरवर्ड कर दीजिए बच्चे। जो भी आपके डाउट्स हैं, टेस्ट आप लोगों का सैटरडे को है। मेरे को सिमर ने बताया, सर आपने कल बोला था, बट कल नहीं, सैटरडे को होगा टेस्ट आप लोगों का सभी का 24 अक्टूबर को। जितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क कराए हुए हैं उनको अच्छे से कर लेना। कल वाला जो टेस्ट होगा, सॉरी परसों वाला जो टेस्ट है आप सभी का, उसमें एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन दूंगा सारे, क्योंकि ये पहला आप लोगों का ऑलमोस्ट 7-8 चैप्टर्स का टेस्ट है, इसलिए सारा का सारा मैं एनसीईआरटी का ही दूंगा आप लोगों को। लेकिन इसके बाद के जो टेस्ट रहेंगे उसमें जरूरी नहीं है एनसीईआरटी, उसमें रैंडमली बेटा कोई भी क्वेश्चन हो सकते हैं। इसके बाद जो आपका टेस्ट होगा 2 हफ्ते बाद होगा, जिसके अंदर जो हम अगला चैप्टर करेंगे प्रोबेबिलिटी, उसके साथ में कंप्लीट हो जाएगा। The test will be for only 2 hours. टेस्ट सिर्फ 2 घंटे का होगा। Approximate number of questions will be around 16 to 20 questions. बस 16 से 20 questions ही रहेंगे आप लोगों के टेस्ट में। तो हमारे 9.6 के जो डाउट्स हैं वो है क्वेश्चन नंबर 4, 7, 10। मतलब इन बच्चे ने पढ़ाई करी है, कभी 4, 7, 10 मिनट डाउट आए हैं। एक का आया 8 में, एक का आया 15 में, रौनक शर्मा 15। तो 4 से स्टार्ट करते हैं। 4, 7, 8, 10, 15। अच्छा लगता है जब बच्चों के डाउट्स होते हैं तो समझ आता है कि बच्चों ने पढ़ाई करी है। कुछ बच्चे तो बस क्लास है लॉग इन कर लो और कुछ नहीं करना, और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इसके अलावा पढ़ाई लिखाई करने की, क्योंकि नंबर आएंगे तो नंबर मेरे ही आएंगे। 9.6 का क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज dy by dx प्लस secant x y is equal to tan x। देखो पूरी इक्वेशन में एक अकेला y है, बाकी दोनों के दोनों tan है, तो dy by dx वाली इक्वेशन ये है। This is question number 4, dy by dx plus secant x into y is equal to tan x। यहाँ पे आपको बोल रहे हैं कि जो x है वो 0 to π/2 के बीच में ही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के बीच में। सॉल्व करिए इसको। यहाँ पे p की बेटा वैल्यू रहेगी secant x, q की बच्चे वैल्यू रहेगी tan x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e raised to the power p dx e raised to the power secant x dx। secant x का इंटीग्रल कितना होता है? What is the integral for secant x anyone? secant x का इंटीग्रल, वेरी गुड कृष्णा, लॉग साइन, शाबाश, लायक है वो कृष्णा। सहज, व्हाट इज द इंटीग्रल फॉर secant x? बोर्ड नजर आ रहा ना क्लियरली? ठीक है। secant x का इंटीग्रल कितना होगा? व्हाट इज द इंटीग्रल फॉर secant x? लवांश गलत है, गुरमीन गलत, सहज सही है, रौनक गलत, कृष्णा गलत, महक गलत। secant का होता है बच्चे log ऑफ secant x माइनस tan x। इसका होता है log secant माइनस tan, e से log एक्सपोनेंशियल तो log कैंसिल, यू आर लेफ्ट विद secant x माइनस tan x। ये आपके पास आ जाएगा इंटीग्रल, इंटीग्रेटिंग फंक्शन, फिर y इनटू इंटीग्रेटिंग फंक्शन इज इक्वल टू q इनटू इंटीग्रेटिंग फंक्शन इनटू dx। पहले समझ लो, नोट बाद में कर लेना बच्चे। y इनटू secant x माइनस tan x इज इक्वल टू q। q यहाँ पे आपका इक्वल है, दिस इज tan x इनटू if secant x माइनस tan x on the right side। अभी ना यहाँ पे कुछ गलती भी है, मैं पूछूंगा आखिरी में गलत क्या हुआ है। मल्टीप्लाई करो इसको, tan x secant x माइनस tan स्क्वायर x, tan x secant x का इंटीग्रल जो होगा ये हमारे पास आ जाएगा secant x माइनस tan स्क्वायर। tan स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है?
tan स्क्वायर x का इंटीग्रल, tan स्क्वायर x का इंटीग्रल एनीवन? tan स्क्वायर x को कैसे सॉल्व करोगे? ये बेसिक इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज आ गई है। tan स्क्वायर x को हम सॉल्व नहीं कर सकते, है ही नहीं इसका इंटीग्रल, तो हम लोग क्या करेंगे, tan स्क्वायर x इक्वल होता है secant स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल। तो इंटीग्रेट करने से पहले ही आप कन्वर्ट कर लो इसको, tan x secant x माइनस ये हो जाएगा secant स्क्वायर x प्लस 1 और लेफ्ट साइड पे रहेगा y टाइम्स ऑफ secant x माइनस tan x। ये शौर्य लिख रहा है सर secant का इंटीग्रल। यस बेटा आऊंगा उस पे, आऊंगा। मैंने बोला था इसलिए कि मैंने कुछ गलत करा है, आप ही बुलाओगे। तो गलत क्या करा था, secant का होता है log secant प्लस tan, तो यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ पे आएगा प्लस, यहाँ पे आ जाएगा प्लस, जिसकी वजह से यहाँ पे आएगा प्लस, यहाँ पे आएगा माइनस। अब ठीक है, क्योंकि कुछ गलतियां बीच बीच में करनी इंपॉर्टेंट है, उससे पता चलेगा कि कुछ आता है या नहीं आता। परसों टेस्ट है और पता ही नहीं है कि क्या आता है क्या नहीं आता, फॉर्मूला क्या है ये याद ही नहीं है। अंडी सर इसका भी टेस्ट है, ये वाले चैप्टर का भी। y secant tan, secant tan का हो जाएगा secant x, secant स्क्वायर का हो जाएगा tan x माइनस 1 था तो 1 का इंटीग्रल हो जाएगा x प्लस अ कांस्टेंट c। अब इसके बाद और कुछ नहीं, यही आंसर छोड़ देना, ये फाइनल आंसर है। गुरमीन याद करा था, नोट कर लीजिए बच्चे, नोट करके चैट बॉक्स पे डन। इसके बाद आप हमारा जो अगला डाउट है वो है क्वेश्चन नंबर 7 में। ओके गुरमीन, नोट करके चैट बॉक्स पे डन, सहज डन, शौर्य डन, गुरमीन डन, जल्दी करिए बच्चे, किसका डन। Now question number 7, x log x question number 7 x log x dy by dx। अच्छा वो हम लोग पहले यहाँ तक नोट कर चुके थे, लेफ्ट वाला भी रेस कर लेंगे, प्लस y इज इक्वल टू 2 अपॉन x log x। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, dy by dx, dy by dx का जो कोएफिशिएंट है इसको 1 करना पड़ेगा, तो पूरी इक्वेशन को आप x log x से डिवाइड कर दोगे, हो जाएगा y अपॉन x log x इज इक्वल टू 2x log x इज हाइट और x log x से आपने डिवाइड भी करा है, तो log से log ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2/x into x is 2 upon में x square, 2 upon x square। अगर मैं सॉल्व करता हूँ p की बेटा वैल्यू आ जाएगी यहाँ से x log x, q की यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 2 into x की पावर -2। अब इसको इंटीग्रेट करिए, पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे हम लोग यहाँ पे, दिस इज e raised to the power p dx, e raised to the power 1 upon x log x dx। अब इसको इंटीग्रेट कैसे करोगे, इसको इंटीग्रेट करने के क्या करोगे, log x को t ले लोगे, log x को t, तो जिसकी वजह से ये हो जाएगा 1/x dx is equal to dt। तो यहाँ पे dx upon x हट जाएगा, dt by t हो जाएगा ये, इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी सॉल्व होगा dt by t और 1/t हो जाएगा, तो क्या हो जाता है ये log t, जो कि हो जाएगा t के इक्वल, और t की वैल्यू कितनी है log x। तो जो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा वो कितना हो जाएगा बच्चे आपके पास, log x आ जाएगा।
फिर उसके बाद y into integrating factor q into integrating factor into dx y log x, this is 2x raised to the power minus 2 log x dx, यहां पे आ जाएगा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? अब कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे हम लोग आइलेट लगा लेंगे। आइलेट लगाएंगे तो फर्स्ट फंक्शन आपका हो जाएगा लॉग, और ये हो जाएगा हमारा सेकंड फंक्शन। यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इसको। इसको अलग से सॉल्व कर लेते हैं। सिर्फ I1 मार्क कर लो इस पूरे को। दिस इज I1 2x minus 2 log x dx, फर्स्ट फंक्शन है, सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन हो जाएगा सेकंड फंक्शन का, x की पावर -2 है, हो जाएगा -1 अपॉन -1 माइनस log x का डेरिवेटिव 1/x, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल, ये कितना हो जाएगा 2x की पावर -1 अपॉन -1। अब -2 log x की पावर -1 तो अपॉन x आ जाएगा यहाँ पे, माइनस माइनस प्लस 2 x की पावर -1 x की पावर -1, ये बन जाएगा x -2। इसको इंटीग्रेट कर लो, कितना हो जाएगा -1 अपॉन -1 प्लस कांस्टेंट c -2 log x by x, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, x की पावर -1 है, x की पावर -1 मतलब ये 1 अपॉन x हो जाएगा, जिससे I1 की आपके पास वैल्यू आ चुकी है। I1 की वैल्यू आ गई, सब्स्टिट्यूट कर दो I1 की वैल्यू वापस I में, और I तो ये वाला पार्ट है बेसिकली, ये हो जाएगा y log x is equal to -2 log x upon x minus 2 by x plus c, बट हम लोग फाइनल आंसर y इक्वल टू की फॉर्म में निकालेंगे, तो पूरी इक्वेशन को log x से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा -2 अपॉन x log x minus 2 log x आएगा नहीं, सॉरी यहाँ से हट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा x log x plus c अपॉन में log x, जो कि एक दोबारा से एक और हमारा कांस्टेंट हो जाएगा c। सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। नोट कर लीजिए, नोट करके चैट बॉक्स में डाल। इसके बाद 8th वाले क्वेश्चन में डाउट है, और 8th के बाद 10th वाले क्वेश्चन में डाउट है, और फिर 15th क्वेश्चन में डाउट है। चलिए बच्चा है क्या सब लोग नोट कर चुके हैं यहां तक? नोट करो बच्चे फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे आपको बोल रहा है 1 + x² dy, 1 + x² dy plus 2xy dx is equal to cot x dx is equal to cot x dx। अब इस क्वेश्चन में हमें पता ही चल रहा कि ये dy by dx है, dx by dy की फॉर्म में ना गिवन नहीं है, तो आपको यहाँ पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट कैसे करें? देखो ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है, एक सिंगल y है, तो एक सिंगल y आ जाएगा, मतलब ये कौन सी फॉर्म हो जाएगी? dy by dx की फॉर्म हो जाएगी। राइट साइड पे ले जाइए इसको, दिस इज 1 + x² dy is equal to cot x minus 2xy dx। dy by dx में कन्वर्ट करो, तो dy by dx is equal to cot x minus 2xy whole divided by 1 + x²
इसके बाद अभी भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आया तो डिनोमिनेटर को सेपरेट करिए। दिस इज cot x अपॉन 1 plus x square minus 2xy अपॉन 1 plus x square। इस वाले नंबर को राइट पे ले आइए तो dy by dx plus 2xy upon 1 plus x square which is equal to cot x upon 1 plus x square। Now अब यहाँ पे जो y का जो कोएफिशिएंट होता है वो q होता है, p होता है। ये हो जाएगा 2x अपॉन 1 plus x square और राइट साइड वाले पूरा का पूरा q रहेगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए। दिस इज e raised to the power p dx e raised to the power 2x upon 1 plus x square dx। इसको सॉल्व कैसे करें? डिनोमिनेटर को t ले लेंगे जिसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में आ रहा है तो dt by t की फॉर्म बन जाएगा। तो ये हो जाएगा e raised to the power log 1 plus x square और e log एंगल सिर्फ एंगल आ जाएगा that is 1 plus x square। this is 1 plus x square। एक मिनट यार कैमरे को थोड़ा सा मैं बोल्ड लेफ्ट साइड से आ गया अब ठीक है। so y into integrating factor q into integrating factor into d to dx y into 1 plus x square is equal to q कहाँ है ये रहा cot x upon 1 plus x square integrating factor 1 plus x square dx। ये कैंसिल हो जाएगा। cot का इंटीग्रल कितना होता है? दिवजोत सिंह cot का इंटीग्रल कितना होता है? सर पता नहीं घर पे बैठ के ऑनलाइन टेस्ट हो रहे थे तो सब बढ़िया ही चल रहा था नकल मार के। log sin x plus c। शाबाश। प्रणित कह रहा है कोसेकेंट स्क्वायर 2x। वाह अलग अलग आंसर है। डिफरेंशिएशन बीच में डाल दो और इनका प्री बोर्ड है अगले महीने। सब सिलेबस खत्म करा दो। सिलेबस खत्म करा के क्या करोगे तो आगे क्वेश्चन ही गलत कराओगे। ये नो लिखने से कुछ नहीं होगा। ये आंसर आ जाएगा और y is equal to log sin x upon 1 plus x square c upon 1 plus x square। ये रहेगा। तो कोई भी आंसर लिख सकते हो दैट इज योर चॉइस। फटाफट से नोट करिए। नोट करके चैट बॉक्स पे डन। किसी बच्चे का डाउट है चैट बॉक्स पे डाउट? ग्रेट। देखिए सभी नोट कर चुके हैं। हमारा 8 भी हो गया। इसके बाद 10th डाउट है और 15th वाला डाउट है। जो नालायकों ने घर बैठ के कुछ नहीं करा वो कर लेना यार कुछ। Tenth x plus y dy by dx is equal to 1। x plus y dy by dx is equal to 1। अब अगर मैं अब देखो यहाँ पे तो हमने तो क्या करते हैं एक x होना चाहिए एक y होना चाहिए। यहाँ तो एक ही x और एक ही y है तो कौन सी फॉर्म है ये dy by dx है dx by dy। अगर मैं यहाँ से dy by dx निकालता हूँ तो ये 1 upon x plus y। फिर इसका कुछ नहीं हो सकता। मैं काम करता हूँ जब ये यहाँ तक आ चुका है इसी का रेसिप्रोकल कर दो तो ये हो जाएगा dx by dy is equal to x plus y। अब यहाँ से कौन सी फॉर्म होगी है dx by dy वाली। उसमें क्या होता है x कहाँ आता है लेफ्ट साइड पे आता है। किसने बताया है चार बॉक्स को? कृष्णा। वेरी गुड। माइनस x इज इक्वल टू y। तो यहाँ से p की बेटे वैल्यू आ जाएगी -1 q की वैल्यू आ जाएगी आपके पास y। integrating factor is equal to e raised to the power p dx e raised to the power -1 dx।
जिसकी वजह से आ जाएगा ये e रेज़ टू पावर माइनस x। आफ्टर दैट x into integrating factor cube into integrating factor into dx। क्लियर है यहां तक क्लियर है बच्चे सबको? यहां तक किसी का डाउट होगा बेटा पूछ लो कि क्यों यहां पे हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट करा। सबको क्लियर है? शुक्र है गुलवीन एंड महक नहीं एरर पकड़ा, बाकी सब कॉपी कर रहे हैं। ये dx by dy है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर में dy होगा जिसकी वजह से e की पावर माइनस y होगा। यहाँ पे dy होगा। वेरी गुड गुलवीन एंड महक, बाकी तो सिर्फ नकल मारने में लगे हैं। q का है मेरा y into e raised to power minus y dy। राइट साइड पे i लेट लगा लीजिएगा। राइट साइड पे i लेट लगाऊंगा तो फर्स्ट फंक्शन y हो जाएगा, सेकंड फंक्शन e की पावर माइनस y। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन dy x e की पावर माइनस y e की पावर माइनस y माइनस माइनस प्लस e की पावर माइनस y का इंटीग्रल हो जाएगा e की पावर माइनस y अपॉन माइनस 1 प्लस c। e की पावर माइनस 1 y से डिवाइड कर दो, ये यहाँ पे डिनोमिनेटर में आएगा तो कैंसिल, तो बचा माइनस y प्लस माइनस माइनस 1 प्लस c अपॉन e की पावर माइनस y x is equal to minus y minus 1 plus c into e की पावर y। क्लियर है सबको यहां तक? नोट करिए फटाफट, फिर अगला क्वेश्चन करें। जल्दी जल्दी नोट करिए बच्चे इसको। इसके बाद 15 और बीच में भी अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो बेटा पूछ लीजिएगा। फोर 7 8 10 हो गया। 15 डाउट है रौनक का, और आई गेस किसी का कोई डाउट नहीं है। नवांश आपके डाउट, कृष्णा यश यश अरोड़ा के भी डाउट कहां से होंगे? वॉइस ऑफ फतेहनगर हमारे पास है। वॉइस ऑफ फतेहनगर आपके डाउट कहां गए? फतेहनगर वाले नहीं आए आज। 15th question, dy by dx minus 3y cot x। स्क्रीन शेयर नहीं करना, ऐसे ही बता दो, साथ साथ नोट कर लो। This is dy by dx minus 3y cot x is equal to sin 2x। पर्टिकुलर सॉल्यूशन है जब x y की वैल्यू पाई बाय सॉरी y इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू पाई बाय 2। पूरी इक्वेशन में अकेला y है, इसी फॉर्म में सॉल्व करना है। तो p आपको यहां पे डायरेक्टली दिख रहे हैं कि ये माइनस cot 3x है, ये पूरा का पूरा q है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेंगे तो ये देगा e रेज़ टू द पावर p dx e रेज़ टू द पावर माइनस 3x cot x। माइनस 3 को बाहर ही कर दीजिए, cot का इंटीग्रल हो जाता है log sin x। माइनस 3 जो है वो sin की पावर में चले जाएगा, तो sin x की पावर माइनस 3 e log sin x की पावर माइनस 3 सिर्फ आंकल बच जाएगा, जो कि हो जाएगा आपके पास sin x की पावर माइनस 3 दैट मींस 1 अपॉन में sin क्यूब x। इसका सॉल्यूशन निकालिए। हो जाएगा y into integrating factor q into integrating factor dx 1 upon sin cube x q। q की यहाँ पे आपके पास वैल्यू है sin 2x
अपॉन में sin क्यूब x। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे? 11th स्टैंडर्ड फॉर्मूला sin x का बच्चे फॉर्मूला हो जाएगा 2 sin x cos x अपॉन sin क्यूब x। एक sin फिर sin कैंसिल, तो cos अपॉन sin स्क्वायर, cos अपॉन sin इज cot, 1 अपॉन sin इज cosecant x, y अपॉन sin क्यूब x, y अपॉन sin क्यूब x। cot x cosecant x, cot x cosecant x कितना होता है दिग्जोत सिंह? हाँ जी तमर, कृष्णा, कृष्णा, रौनक, शौर्य, कितना रहेगा ये cot cosecant? हाउ मच इज गुनवीन, मनकीरत, महक कह रहे हैं सर cosecant x, नवाज cosecant, अमन, रौनक एंड कृष्णा राइट, बाकी दोनों गलत। माइनस cosecant होता है, इट्स नॉट प्लस, माइनस होता है। sin क्यूब x को ऊपर ले लो, -2 cosecant x multiplied by sin क्यूब x plus 3 sin क्यूब x। cosecant क्या होता है? 1 upon sin, तो एक sin कट जाएगा, -2 sin स्क्वायर x plus c sin क्यूब x। अब इसके बाद आपको सॉल्यूशन पर्टिकुलर निकालना है, तो जब पर्टिकुलर सॉल्यूशन हम लोग निकालेंगे तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में यहाँ पे y को 2 और x को π/2 सब्स्टिट्यूट करना है। y को 2 और x को π/2, तो y की जगह 2 इज इक्वल टू -2 sin स्क्वायर π/2 प्लस c sin क्यूब π/2 sin 90 होता है 1, 2 is equal to -2 into 1 plus c into 1 का क्यूब, 2 is equal to -2, c की यहां से वैल्यू आ जाएगी 4, इसको वापस सब्स्टिट्यूट कर दो तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा y is equal to -2 sin square x plus 4 sin क्यूब x। नोट कर लो इसे, नोट करके चैट बॉक्स पे डन। यहां से शुरू हुआ है, यहां से ऊपर की तरफ जाना होगा, इस तरफ। और किसी का बच्चे कोई डाउट? आप लोग जब चैप्टर्स प्रैक्टिस करोगे, बाय चांस अगर परसों के टेस्ट के लिए, तो मेरे को साथ साथ आप डाउट व्हाट्सएप डाल दीजिएगा, डाल देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा आप लोगों को। जो लोग नकल के सारे बैठे होंगे उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। परसों का जो टेस्ट है